बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। मेरे पास बहुत छोटी सी खबर है, पर मुझे लगता है कि शायद आपका इंटरेस्ट हो इसमें। मेरे पास ये खबर नहीं है कि आईपीपीज़ में इतने अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। मेरे पास ये भी आपको पता चल गया होगा कि सोलर पे जनाब अब यूनिट इतने का नहीं, 27 का नहीं, 10 रुपये का लिया जाएगा। मेरे पास बेज़बान जानवरों की एक कहानी है। कहानी नहीं, हकीकत है। हकीकत अब इसमें ज़्यादा क्या है वो तो अब अरबाब अख्तियार निकालेंगे। लाहौर के चिड़ियाघर के अंदर जानवर मर रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों के दौरान लाहौर के चिड़ियाघर के अंदर नायाब हिरन, मादा हिरन, नायाब ऑरिक्स, जो कि आप कह जिनको आप जंगली भेड़ कह सकते हैं, उनके बच्चे वो पैदा हुए हैं और मर गए हैं। और पिछले 6 हफ्तों के दौरान इन जानवरों की अमवात जो है बड़ी ही अजीब अंदाज में हो रही हैं। अब उसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं, ये मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। और मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी बुनियाद पर मैं जो सोच रहा हूँ, शायद अल्लाह करे वो ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ये गेम क्या हो रही है। बुनियादी तौर पर लाहौर के चिड़ियाघर को मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब इसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर किया गया। चिड़ियाघर जो कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड जगह होती है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड जगह नहीं होती, और आम जो बच्चे होते हैं उनको जानवरों से और उनसे मतलब उनको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, कोई डिजिटली नहीं, कि क्या जानवर होते हैं। इस लाहौर के चिड़ियाघर को बड़े ही मुनफरिद अंदाज में, जो कि बहुत नापैद अंदाज है, उसमें इसको पब्लिक प्राइवेट सेंस में दे दिया गया ठेकेदारों के पास, बहुत आसान अल्फाज में, और इन्होंने इसकी टिकट भी बढ़ाई। अब यही ठेकेदार जिम्मेदार हैं इन जानवरों की जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी। अब वेटरनरी के डॉक्टर जो है वो सरकारी जो पहले होते थे, पहले एक चिड़ियाघर इंतजामी होती थी, वो इन ठेकेदारों के साथ मिली हुई है। और अब कहानी जो है वो कमर्शलाइजेशन की शुरू हो गई। कमर्शलाइजेशन की इस तरह शुरू हुई है कि लाहौर चिड़ियाघर के अंदर जो पहले से जानवर मौजूद थे और उनके बच्चे हो रहे थे, वो सरकारी, अब एक आप प्रॉपर्टी समझ लें, वो सरकारी प्रॉपर्टी को जो है प्राइवेट के साथ मिलकर, यानी कि प्राइवेट, अगर आप बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि एक जानवर जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको जब प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक प्राइवेट सेंस में इकट्ठे मिलकर जू चला रही है, तो सरकार ये कहती थी कि ये देखें ये जानवर हमारा है, अब आप इस पर टिकट लगाएं, पैसे कमाएं, आधे सरकार के आधे आपके। अब अगर जानवर बढ़ेगा, जानवर की ग्रोथ होगी, यानी कि उसके बच्चे होंगे, तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। तो उन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बढ़ने में आपका प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा। तो बड़े ही प्रॉफिट के चक्कर में अब ये जानवरों के बच्चे जो पैदा हुए हैं पिछले 6 हफ्तों में, हिरन, मादा हिरन, फिर ऑरिक्स, उसके 2 बच्चे, वो, और ये वजह पेश की जा रही है कि उनको सर्दी लगी है और वो मर गए। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैं पागल हूँ, यहाँ पाकिस्तान में तो इंसान भेड़ बकरियों की तरह मर रहे हैं, तो ये हम भेड़ बकरियों की बात कर रहे हैं कि इनकी आप इंक्वायरी कर लें। पर होनी चाहिए, बेज़बान इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर किस तरह हो सकता है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस लेवल की सर्दी पड़ी है कि ये जानवर बर्दाश्त नहीं कर सकते? और अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो इन जानवरों की मद में लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, तो उसका फर्ज नहीं है कि इन जानवरों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको सर्दियां अगर हैं तो गर्म माहौल प्रोवाइड करें। सो असल कहानी यही है कि इन जानवरों को कि जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं लाहौर चिड़ियाघर की, वो ना बढ़े, ताकि उनको ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट की सेंस में ना देना पड़े और वैसे ही वो मुनाफा कमाते रहें। पहले भी मैंने आपको बताया था कि लगभग 1200 रुपये से ज़्यादा अब खर्चा है एक बच्चे का, कि अगर आपने उसको पूरा चिड़ियाघर दिखाना है, आपने उसको रेप्टाइल सेक्टर दिखाना है, आपने उसको लाइन सेक्शन दिखाना है, आपने उसको मॉन्की सेक्शन दिखाना है, आपने उसको हिरन दिखाने हैं, आपने उसको जिराफ दिखाना है, तो आपको 1200 रुपये से ज़्यादा की टिकटें, मुख्तलिफ सेक्शंस की टिकटें मुख्तलिफ कर दी गई। वो चिड़ियाघर जो पहले आम लोगों के लिए, आम गरीब लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, बच्चों को लेकर जनाब छुट्टी वाले दिन वो जाता था कि बच्चे भी खुश के जी उन्होंने बड़े जानवर देखे हैं, और वो भी वहाँ पर एक अपनी सैर तफरी का एक फैमिली के साथ एक वक्त गुजारता था। अब ऐसा नहीं, अब आपको कॉरपोरेट सेंस में चिड़ियाघर जाना चाहिए। बहुत सी इंक्वायरी होती हैं। आप लाहौर के अंदर मसाइल, या पंजाब के अंदर मसाइल, या पाकिस्तान के अंदर मसाइल, बड़ी इंक्वायरी होती हैं। अब इस इंक्वायरी पे मैं क्या कहूँ? एक मैं जब इस आप वीडियो को रिकॉर्ड करने की सोच रहा था, तो मेरे पास बहुत सी ऐसी दलीलें दिमाग में आ रही थी जो मुझे ये मतलब खुद ही निगेट कर रही थी, यार जी तू क्या कहने जा रहा है?
यहाँ तो दिन दिहाड़े म्यू अस्पताल के अंदर वो एंटीबायोटिक जो सरकार खुद प्रोवाइड करती है, जो सरकार खुद लेती है और लगाती है, उससे लोग मर गए तो किसी ने कुछ नहीं किया। और रह सह के 2-3 नर्सों को आपने सस्पेंड कर दिया, 2-3 दिन ववेला हुआ, किसी की कोई जरूरत हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो ये तो चिड़ियाघर के जानवर हैं, हिरन हैं या ऑरिक्स के बच्चे हैं, उनका कौन पूछेगा? पर मैं क्योंकि एक कहे ना बाय डिफॉल्ट मेरी अंदर ये बेज़बानों की ज़रूर आई कि यार ये तो कम से कम एक इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर ये क्यों लाहौर के एक चिड़ियाघर, जो वाहिद चिड़ियाघर है जहाँ पर आपको मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यार ये जानवर, इनका क्या कसूर है? अगर इनको प्राइवेटाइज आपने करके पैसे कमाने वाली कंपनी को दे दिया और वो पैसे वाली कंपनी अब अपने कमर्शियल एस्पेक्ट देख रही है, ये कमर्शियल एस्पेक्ट क्यों देख रही है, इस पर ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे आपको महकमा जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो बड़ा एक्टिव नजर आएगा। पहले आपको खबरें मिलेंगी कि वो फलां घर से शेर पकड़ लिया, अब वो शेर जी इनके पास लाइसेंस नहीं था, यहाँ पर यूट्यूबर तक के शेर, और फिर घंटे बाद आपको आएगी नहीं नहीं वो इन्होंने लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, अच्छा ये हो गया। बस वाइल्ड लाइफ आपको शहर के अंदर ये चीज़ें ढूंढ रहा होगा। वाइल्ड लाइफ के महकमे के अंडर ये चीज़ भी आती है कि चिड़ियाघर और ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को नुमाइश के लिए रखा जाता है, उनकी सेहत का, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने का जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? तो ये इंक्वायरी तो बनती है। अब मुझे नहीं पता कौन है डीजी वाइल्ड लाइफ, पर अगर ये आवाज़ उन तक पहुँचती है तो क्या उनको नहीं लगता कि ये वाइल्ड लाइफ सेंस में लाहौर के चिड़ियाघर के जानवर जो, अच्छा इनकी कीमतें भी बेच पा हैं। अब ये मतलब एक ऐसा स्कैम है जिसको अगर थोड़ा सा इंक्वायरी कर ली जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कसूरवार कौन है। और ये बेज़बान जानवर सिर्फ इसलिए ही चिड़ियाघर में होते हैं। अब अगर एक चिड़ियाघर के अंदर एक हिरन है और उसके बच्चे पैदा हुए तो वो हिरन ने चिड़ियाघर नहीं देने हैं ना, या तो आप उसको जंगल में छोड़ रहे हैं, चलें फिर नेचर के वो उस अल्लाह के आसरे पर हो के यार वो बचती है, नहीं बचते उनके बच्चे, सर्दी लगी है। जब आपने एक जानवर को अपने इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए उसको एक सर्टेन एनवायरनमेंट में कैद कर लिया, तो फिर आपने उस जानवर से ये जिम्मेदारी ले ली है कि आप उसके और उसके बच्चों को हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो शायद नेचर में उन्हें ना मिलती हो। तो फिर ये क्यों नहीं प्रोवाइड हुई? अब आपको मेरी ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इन बेज़बानों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं मरीम साहिबा से अब कितनी इंक्वायरियाँ कहूँ, वो भी मतलब है कि शायद उनको भी अब इंक्वायरी लफ्ज़ से ही अजीब फील होता हो कि शायद उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन बतौर वज़ीर आला उनका वाकई ये फ़र्ज़ बनता है कि इंसानों के साथ साथ इन जानवरों की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी हुकूमत वक्त का काम है। अगर आपको लगता है कि मैं जो इशू उठाया ठीक नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ठीक है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।